हे हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड आपका जो एग्जाम है दिसंबर 24 का वो बहुत ही अच्छा गया होगा। तो जो ये बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ ग्रुप वन का एग्जाम दिया था और अब वो अपीयर करने वाले हैं जून 25 या दिसंबर 25 में ग्रुप टू के लिए। सो आपका जो पेपर है ग्रुप टू में, पेपर नंबर 10 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का, उसका बैच जो हमारा रहता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, वो मैं आपको यहाँ पर अभी बताने वाला हूँ। तो हमारा दो बैच आपको दिखेगा आप हमारे वेबसाइट पे। एक तो फास्टैग बैच और दूसरा रेगुलर बैच। रेगुलर बैच के बारे में मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है और अब मैं आपको बताने वाला हूँ फास्टैग बैच में कि फास्टैग बैच हमारा 60 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर कि ये फिर इतना जल्दी कैसे कंप्लीट होगा, हम लोग सारा कॉन्सेप्ट कवर करेंगे क्या, हम लोग सारा क्वेश्चन देखेंगे क्या? ये सब कुछ मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताने वाला हूँ, ध्यान से बस देखना। तो जो हमारा सिलेबस है, आपको सिलेबस में ये 5 सेक्शन आपको मिलेगा। ये सिलेबस हमारा है, इसमें आपको 5 सेक्शन आपको दिखेगा, है ना। शेयर्स एंड डिवेंचर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो, बैंक, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी और इंडेस, जिसमें टोटल 6 इंडेस हमारे सिलेबस में यहाँ पर दिया हुआ है। अब जो शेयर्स एंड डिवेंचर आप देख लो ना, इसमें इसके अंडर बहुत सारा चैप्टर्स रहता है, जैसे इशू फॉरफीचर, रीस ऑफ शेयर, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, बोनस एंड राइट इशू, बाई बैक, रिडम्पशन और प्रेफरेंसेस, इसमें बहुत सारा चैप्टर आपको दिखेगा। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट और बाकी यहाँ पे 3 चैप्टर और ये इंडेस। अब पेपर पैटर्न हमारा कैसे रहता है कि टोटल जो देखना आप 70 मार्क का आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा और 30 मार्क का एमसीक्यूज रहता है, जिसमें 2-2 मार्क का 15 आपको क्वेश्चन दिखेगा। इस 15 क्वेश्चन में से कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का 5 क्वेश्चन रहता है जनरली और बाकी 10 क्वेश्चन जो आपको दिखेगा वो ऑडिटिंग का दिखेगा। अब देखना यहाँ पर आपको जैसे ही एमसीक्यू पार्ट जैसे हो जाएगा, टोटल आपको यहाँ पर 7 क्वेश्चन दिया रहेगा 14-14 मार्क का, जिसमें से 7 में से आपको 5 करना रहेगा। अब आप चाहो तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का 4 क्वेश्चन आप कर सकते हो, 2 3 4 5, और यहाँ से कोई एक, या फिर अब यहाँ का 3 वहाँ का 2, जो भी कॉम्बिनेशन आपको सही लगता है आप अपने अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। सारा क्वेश्चन आपको 7-7 मार्क का दिखेगा, है ना। 7 मार्क का, से मान लो 2 का ए 2 का बी। बट एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जो जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर जनरली इस चैप्टर से रहता है, वो आपको यहाँ पर 14 मार्क का दिखता है ना। अब आओ मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे हम लोग इसको कवर करेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सिलेबस हमारा। तो आपको जो मटेरियल जो मिलने वाला है वो आपको 2 मॉड्यूल मिलेगा, फास्टैग में आपको 2 मॉड्यूल मिलेगा और आपको एक मिलेगा हैंड रिटन नोट्स। तो ये स्टडी मैट का आपको मिलेगा 2 मॉड्यूल और एक आपको मिलेगा हैंड रिटन नोट्स। और ये एक्सक्लूसिव मटेरियल जो फास्टैग के लिए ही बनाया गया है। ये जो 2 मॉड्यूल है ना, आप समझो यहाँ पर आपको ये 2 मॉड्यूल यहाँ पर आपको दिखेगा। मॉड्यूल नंबर 1 ये, और ये दूसरा आपको मॉड्यूल नंबर 2 ये लिखिएगा, और आपका ये हैंड रिटन नोट्स ये रहेगा आपका राइटर नोट, जो कि पूरा कलरफुल नोट्स होता है, ठीक है। ये आपको रहेगा। अब इसमें जो हम लोग क्वेश्चंस कवर करेंगे वो 380 प्लस क्वेश्चन, जो लगभग देखना आप सेम ही है हमारे रेगुलर बैच में भी। 2-3 क्वेश्चन बच्चे होता होगा, सारा ही क्वेश्चन मैं यहाँ पर कवर कराता हूँ। इसमें कवरेज आपका क्या क्या रहेगा, आईसीएमआई का स्टडी मटेरियल, जो रिलेवेंट क्वेश्चन है आपके पास्ट पेपर से, आरटीपी एमटीपी से, सब कुछ मैं कवर करूंगा। कुछ एक आईसीआई का मटेरियल क्वेश्चन है जो मुझे लगता है यहाँ पर रिलेवेंट हो सकता है, वो भी मैंने यहाँ पर कवर किया है। अब जो ये आपका मॉड्यूल है सर, यहाँ पे 380 क्वेश्चन है, हम लोग इतना कम टाइम में कैसे कवर करेंगे? तो जो आपका ये मॉड्यूल आप देखना है यहाँ पर, मॉड्यूल में जितना भी बेसिक, जैसे ये आपका चैप्टर कोई भी स्टार्ट हुआ, समझो ये चैप्टर अपना, अच्छा ये हेडेड नोट सही आ गया है इसमें। ये रहा मॉड्यूल, ये लो, देखो। जैसे ये चैप्टर हमारा, ठीक है, इशू फॉरमेशन एंड इशू ऑफ शेयर, इसमें दिख रहा है आपको बेसिक प्रॉब्लम्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। अब देखो जैसे ही ना आपका बेसिक बिल्डिंग हो गया, उसके बाद का जो क्वेश्चन रहेगा इन सब में ऑलरेडी यहाँ पर सॉल्यूशंस बनाया हुआ है, ऑलरेडी बनाया हुआ, जिससे क्या होगा हमारा क्लास में टाइम बचेगा। और जो हम लोग रेगुलर बैच में क्या करते हैं, ये सारा क्वेश्चन पूरा हम लोग बनाते हैं बैठ के यहाँ पर, अलग से क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करते, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला काम यहाँ पर नहीं हो, जिससे हम लोग का टाइम बचेगा। सही में आपको मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको खुद से करना रहेगा। तो इसलिए मेरा सजेशन रहता है जो पहली बार कर रहा है उसको रेगुलर बैच लेना चाहिए, ताकि साथ साथ आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, है ना। अब ये जो नोट्स है, ये जो नोट्स है, ये हैंडेड नोट्स, ये लिख लो आप, लगभग 140 पेजेस का ये नोट्स है। ये नोट्स आपको क्लास में बैठे कुछ भी नहीं लिखना, आपको पूरा का पूरा ये बुक आपको मिल जाएगा, जिससे क्या होगा आपको बहुत टाइम बचेगा, है ना। अब अगर सोचो ये 140 पेजेस बैठ के हम लोग क्लास में लिखते हैं, अगर कितना हमारा टाइम जाता, ये जितना भी कॉन्सेप्ट है ये पूरा आपका नोट्स, ये कॉन्सेप्ट सब कुछ कवर करा देगा यहाँ पर। तो ये हैंडेड नोट्स है, ये बहुत सही रहेगा आपके लिए, जो जब आप रिवीजन करने बैठोगे ना, चलो क्लास करते वक्त तो हेल्प होगा, जब आप रिवीजन करने बैठोगे ये आपको बहुत हेल्प करेगा उस समय। सर कॉन्सेप्ट का एनालिसिस पूरा होगा, 100% कॉन्सेप्ट हम लोग पूरा इन डेप्थ एनालिसिस हम लोग करेंगे। हाँ बट जो रियल लाइफ इंसाइट्स होता है मैं यहाँ पर कवर नहीं करता हूँ, रेगुलर बैच में मैं रियल लाइफ इंसाइट्स कवर करूंगा। यहाँ पर जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट
पोर्शन से बस वही कवर यहाँ पर होने वाला है, एग्जाम के अलावा कोई भी एक बात मैं यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। एमसीक्यूज जो आपको दिखेगा यहाँ पर 170 प्लस आपको एमसीक्यूज यहाँ पर दिख जाएगा। जो एमसीक्यूज आपके सीएमए इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज, जितना भी रिसोर्सेज है ना, जो रिलेवेंट रिसोर्सेज है, इन सबको कवर करके यहाँ पर बनाया गया है। और हर चैप्टर, जैसे जैसे चैप्टर मान लो कंप्लीट हुआ, हर चैप्टर के बाद में ही आपको एमसीक्यू यहाँ पे कराया जाएगा, ताकि ऐसा नहीं कि एकदम बाद में होगा, है ना। ये क्या होता है, अगर आप संग संग करते जाओ ना, तो सबकॉन्शियस माइंड में आपका बैठते जाता है वो चीज़। इसी चैप्टर पर जैसे कंप्लीट हुआ ना, अब देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, अब यहाँ पर ये एमसीक्यूज यहाँ पर आपको मिल जाएगा। हर चैप्टर के एंड में ऐसे हम लोग एमसीक्यू हम लोग करते जाएंगे। अब इसका जितना भी डेमो लेक्चर्स है, ये ऑलरेडी कुछ एक तो यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ, बाकी मैं और भी यूट्यूब अपलोड करने वाला हूँ। तो डेमो लेक्चर्स आपको मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको यहाँ पर लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। और अगर आपको क्लासेस परचेज करना है तो आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हो www.avinathsalaclasses.com। अब जाके यहाँ पर जो आपका सी एम ए इंटर वाला पोर्सन दिख रहा है आपको, सी एम ए फाइनल, आपको इंटर वाले में जाना है। और इंटर वाले में जाने के बाद आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का यहाँ पर फास्टैग बैच आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। फास्टैग बैच आपको दिख जाएगा, इसमें आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पर ना आपको स्टडी मटेरियल हैंड नोट्स में आपको हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, दिख रही है, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। अब क्या होता है इसमें, अगर आप हार्ड कॉपी लेते हो तो आपको यहाँ पे मटेरियल डिस्पैच होगा यहाँ से, और आपको लगभग 7 या 8 वर्किंग डेज में आपको मिल जाता है। बट जो सॉफ्ट कॉपी है ना, वो नॉन प्रिंटेबल रहता है, आप उसको प्रिंट नहीं कर सकते हो, आप बस उसको हमारे ऐप के थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हो। एंड्रॉयड, iOS या फिर विंडोज़, आप जो भी चूज़ करते हो आप उससे अकॉर्डिंगली आप क्लासेस कर सकते हो। बट ध्यान रहे, अगर आप ले रहे हो यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी तो वो प्रिंटेबल नहीं है, आप सिर्फ उसको एक्सेस कर सकते हो हमारे ऐप के थ्रू। इसके अलावा भी कोई भी जानकारी आपको और भी चाहिए अगर, तो आप इस नंबर पे एक बार व्हाट्सअप करना। यहाँ पर आपको नंबर अगर दिया हुआ है, देखो ये रहा, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप कमेंट करो, मैं ट्राई करूँगा वहीं पे आपको सब कुछ बताने को, ठीक है ना। बट ज़्यादा अगर कोई क्वेरी अगर है तो आप इस पे व्हाट्सअप करो। चलो मिलते हैं हम लोग क्लास में, है ना। टाटा बाय बाय।